हेलो फ्रेंड्स, इट्स अगेन करण कौशिक विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर्स अपने कंप्लीट किए थे और हमने डिस्कस किया था कि हम हरियाणा की जीके की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी हरियाणा जीके की वीडियो की सीरीज में आज मैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा के मेले आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के पहलू को देखना है और किस तरह हम कंपैरिजन के साथ हरियाणा के मेले पढ़ेंगे। देखो बेटा, नोटिस करो, यहां पे मैंने वर्ड लिखा श्याम, श्याम जी का मेला, तो आंसर मिला श्याम जी का मेला लगता है दूबलधन झज्जर। पेपर में देखो पॉइंट कैसे क्वेश्चन, झज्जर आ जाए ऑप्शन में और दूबलधन आ जाए तो आंसर क्या होगा, दूबलधन। क्लियर? तो हमें उनके गांव भी पढ़ने हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। श्याम जी का मेला आए तो दूबलधन झज्जर, बट अगर मैं इसी में श्याम जी के बीच में एक वर्ड डालता हूं छड़ी और जी हटाता हूं, तो देखो वर्ड अभी भी श्याम रहा, परंतु अब क्या बना, श्याम छड़ी का मेला। कौन सा बेटा, श्याम छड़ी का मेला। अब आंसर अलग हो गया। अब आंसर क्या आया, रेवाड़ी। तो केवल वर्ड के फेर में हम वहां पर पेपर में भूल जाते हैं। पेपर में जैसे आता है श्याम जी का मेला तो आंसर आराम से आता है दूबलधन झज्जर। बेटा उस वर्ड की लाइंस को पढ़े कंप्लीट कि नेक्स्ट वर्ड उसके साथ क्या ऐड हुआ है। श्याम के साथ क्या ऐड हो गया, छड़ी, तो आंसर क्या आ गया, रेवाड़ी। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। अब की बार मैंने छड़ी वर्ड डाला और क्या वर्ड हटा दिया, श्याम। तो छड़ी वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, छड़ी का मेला अम्मूपुर करनाल। तो पेपर में करनाल और अम्मूपुर हो तो आंसर क्या आएगा, अम्मूपुर। बट बेटा यहां पर ध्यान देने वाली फिर वही बात, छड़ी का मेला आ जाए तो अम्मूपुर करनाल, परंतु श्याम छड़ी आ जाए तो आंसर क्या होगा बेटा, श्याम छड़ी आते ही आपका आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। तो यही कंपैरिजन हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि मेले नहीं, मेलों में कंपैरिजन किस तरह करेंगे। पहले आपको ईच डिस्ट्रिक्ट वाइज मेले बताऊंगा, फिर उनका बाद में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा स्क्रीन पे, सभी को स्क्रीन पे साथ में नजर आ रहे हैं आपको मेले, और फर्स्ट पॉइंट देखिए उसका ट्रिक क्या हमारी, झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। बेटा गरीब जो हैं वो भगवान को रंग लगा सकते हैं, अमीर किसी को भी लगाए। हरियाणा में भाई कहावत भी है कि गरीब की बहू सबकी भाभी और अमीर की बहू सबकी दादी। उसी पहलू को देखते हुए हम इस ट्रिक को हमने तैयार किया है कि झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। देखो बेटा गरीब वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया, गरीब वर्ड, गरीब से बाबा गरीबदास, बाबा गरीबदास का मेला छुडानी झज्जर। आगे चलो बेटा, दुल्हंडी पर, दुल्हंडी वर्ड से क्या आ गया, दुल्हंडी मेला दुलेड़ा झज्जर। श्याम जी, तो श्याम जी से बेटा बाबा श्याम जी का मेला दूबलधन झज्जर। क्लियर बेटा? तो ट्रिक को दोबारा देखो किस तरह से, झज्जर के तो झज्जर वाले मेले, गरीब लोग तो बेटा बाबा गरीबदास चुडानी झज्जर। कौन से पे, दुल्हंडी के त्योहार पर, तो दुल्हंडी से दुलेड़ा मेला, दुलेड़े का मेला दुल्हंडी का, और श्याम जी से बाबा श्याम जी का मेला दूबलधन झज्जर। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट देखो, जैसे हम बात करते हैं भाई, नेक्स्ट सबको पता भाई सोनीपत के बालक मस्त हो भाई, ठीक है। तो सोनीपत के बालक जिंदा दिल है। स्क्रीन पे देखो बेटा, सोनीपत के बालक जिंदा दिल है। तो मेले किसके, सोनीपत के। बालक वर्ड से हमने बनाया बाबा बालक नगन्नाथ। कौन सा बेटा, बाबा बालक नगन्नाथ। ये मेला लगता है रबड़ा माजरा सोनीपत। रबड़ा माजरा जो है गोहाना तहसील में है। कहां पर बेटा, गोहाना। तो पेपर में सोनीपत और गोहाना आए तो ऑप्शन हो बाबा बालक नगन्नाथ का मेला, ऑप्शन में गोहाना और सोनीपत हो तो आंसर क्या आएगा, गोहाना। और ऑप्शन में गोहाना और रबड़ा माजरा हो तो आंसर क्या आएगा, रबड़ा माजरा।
क्लियर बेटा। तो बाबा बालक नगन्नाथ, रबड़ा माजरा, गुहाना, सोनीपत। और फिर देखो जिंदा दिल है, बालक से जिंदा, जिंदावड़ से बेटा, जिंदावड़ से बाबा जिंदा मेड़ा। कौन सा मेड़ा बेटा? बाबा जिंदा मेड़ा। कहां पर बेटा? मोई माजरी, सोनीपत। तो सोनीपत आए या मोई माजरी आए, ये कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर बेटा। दोबारा रिवाइज कर लो। सोनीपत के बालक जिंदा दिल है, तो बालक से बाबा बालक नगन्नाथ, रबड़ा माजरा, गुहाना, सोनीपत, और जिंदा से बाबा जिंदा मेड़ा, सोनीपत। आगे आ जाओ भाई। गुड़गांव, गुड़गांव के मेले। गुड़गांव के भगत पूर्णमल शीतला माता के भगत हैं। तो गुड़गांव के मेले, पहला क्या हो गया बेटा? भगत पूर्णमल। तो भगत पूर्णमल का मेला आए तो गुड़गांव, और गुड़गांव में गांव कौन सा बेटा? काशन। कौन सा गांव? काशन। तो काशन और गुड़गांव दोनों आंसर में हो तो आपका आंसर क्या होगा? काशन। क्लियर। फिर बेटा गुड़गांव के भगत पूर्णमल शीतला माता के भगत हैं, तो अगला मेला किसका हो गया बेटा? शीतला माता, गोल्ड हाईलाइटेड है, शीतला माता का मेला। तो शीतला माता का जो मेला होगा वो भी कहां पर होगा? गुड़गांव। तो ये कौन से मेले बेटा? गुड़गांव के मेले। अब आगे आ जाओ भाई, अगली ट्रिक। रोहतक के, देखो भाई जिस तरह सोनीपत के बालक जिंदा दिल है, इस तरह रोहतक के भी हैं भाई। किस तरह? रोहतक के मस्त लोग, कौन से लोग भाई? मस्त लोग जमुना जी में नहाते हुए, जमुना, हालांकि जमुना कहां नहीं है? सोनीपत में है, रोहतक में नहीं है, परंतु हमने ट्रिक बना रखी है। ठीक है बेटा, कि रोहतक के मस्त लोग जमुना में नहाते हुए, अल्लाह उल्लाह करते हुए शिवरात्रि को किलोई जाते हैं। कब किलोई जाते बेटा? शिवरात्रि। देखो रोहतक के मेले, रोहतक के मेले मस्त से, मस्त लोग था बेटा, मस्त से बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक। और वो कहां पर? अस्तलबोर, रोहतक। जमुना में, तो बेटा जमुना को हाईलाइट किया, बाबा जमुना दास का मेला। किसका बेटा? बाबा जमुना दास का मेला, बालोट, रोहतक। तो रोहतक के कौन से गांव में बेटा? बालोट। नहाते हुए में हुल्ला हुल्ला, तो हल्ला मोहल्ला का मेला बेटा कहां पर? लाखन माजरा, रोहतक। कहां पर बेटा? लाखन माजरा, रोहतक। जो वहां पर 9 में जो सिख गुरु है उनके लिए गुरुद्वारा भी है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो हल्ला हल्ला मोहल्ला का मेला लाखन माजरा, रोहतक। अब आओ बेटा, कहां जाते भाई घूमते फिरते? शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का मेला लगता है किलोई, रोहतक, जो किलोई विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से हुड्डा साहब क्या है? एमएलए। क्लियर बेटा। तो रोहतक की ट्रिक होगी भाई, रोहतक के मस्त लोग जमुना में नहाते हुए, हल्ला हुल्ला करते हुए शिवरात्रि को कहा जाते हैं किलोई। चलो बेटा, अब हम अगली ट्रिक करते हैं भाई। कैथल। कैथल में फाल्गुन मास में देहात में एक मेला लगता है भाई। तब भाई फाल्गुन मास में, देखो तो कैथल है और फाल्गुन मास है, तो फागण, फाल्गु, बाबा फल्गु का मेला कैथल। और कहां लगता है बेटा? देहात में। तो एक देहात का मेला कहां पर? पुंडरी, कैथल। तो हमें एक वर्ड और पता लगा बेटा, पुंडरी कहां पर है? कैथल में। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसी तरह कि पुंडरी कहां है, रतिया कहां है, रानिया कहां है। मैं बताता हूं बेटा, क्लास में बताता हूं। रानिया सिरसा में, रतिया फतेहाबाद में। इसी तरह बेटा पुंडरी कहां पर है? कैथल में। और देहात का मेला पुंडरी, देहात का मेला कहां पर बेटा? पुंडरी, कैथल। और बेटा इसी को बाबा लुडाना बाबा का मेला भी कहते हैं। क्लियर टू यू? अब हम बेटा अगली बात करते हैं, अगले मेले बेटा नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम बात करें ट्रिक फरीदाबाद की, बलदेव ने सूरज कुंड में स्नान करके, बलदेव ने सूरज कुंड में स्नान करके कनुआ नामक जगह पर, कोई जगह बेटा कनुआ, बाबा उदासनाथ थे कोई कालका वाले, उनको क्या की? फूलों की क्या चढ़ाई? माला। किस दिन चढ़ाई बेटा? कार्तिक अमावस्या को। और अपनी क्या फैलाई? संस्कृति। समझो बेटा भाई, क्या था भाई? बलदेव है एक बंदा, और सूरजकुंड फरीदाबाद में क्या है भाई? सूरजकुंड है, हमें पता है। अब सूरजकुंड फरीदाबाद में एक जगह थी कनुआ, वहां तो उन्हें क्या करा? स्नान। और स्नान करने के बाद वहां पर एक बाबा बैठते उदासनाथ। कौन से बेटा? उदासनाथ। वो कहां से आए थे? कालका से। उस कालका वाले उदासनाथ को फूलों की तो माला दी। किस दिन दी बेटा? कार्तिक अमावस्या को दी। और दे के अपनी क्या फैलाई? संस्कृति। अब उसी से हम स्ट्रिक पढ़ते हैं। बलदेव को हाईलाइट किया है, तो बलदेव का मेला बल्लभगढ़ फरीदाबाद। कहां पर बेटा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। आगे आ जाओ, सूरजकुंड का मेला कहां पर? फरीदाबाद। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक लगता है। ये अपना ऑफिशियल फेयर है हरियाणा का, क्योंकि बेटा इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट्स का मेला लगता है। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे राज्य आते हैं भाई, और विदेशों को भी थीम स्टेट और थीम कंट्री बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेला कौन सा बेटा? सूरजकुंड। और यहां पर एक कंपेरिजन है बेटा, ध्यान रखना। सूरजकुंड का मेला आए, सूरजकुंड का मेला आए तो फरीदाबाद, परंतु सूर्य कुंड आए, क्या है बेटा? सूर्य कुंड आए तो यमुनानगर।
सूरज कुंड आए फरीदाबाद, सूर्य कुंड आए यमुनानगर और सूर्य ग्रहण आए, क्या बेटा, सूर्य ग्रहण तो कुरुक्षेत्र। तो ये कंपैरिजन क्लियर बेटा। आगे चलो दो मेले भाई सूरजकुंड वाले होंगे, कौन सी जगह पर दिया था, कन्वा नामक जगह पर। तो कन्वा का मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला फरीदाबाद का कहा लगता है, गाढ़ोत। कहां पर बेटा, गाढ़ोत। अब मैंने बताया था किसको दी भाई, बाबा उदासनाथ को दी। तो बाबा उदासनाथ का मेला भी कहां पर लगता है, फरीदाबाद। क्या दी बेटा, काके थे वो, कालका वाले। अब देखो कालका का मेला, कौन सा मेला बेटा, कालका। कालका का मेला भी कहां पर लगता है, फरीदाबाद। परंतु कालका जंग है फरीदाबाद में नहीं है भाई। कालका जंग आ जाए तो आंसर क्या होगा, पंचकुला। परंतु कालका का मेला आ जाए तो आंसर क्या होगा, फरीदाबाद। क्लियर। अब आगे देखो बेटा, क्या दी थी, फूल दी थी। तो फुलडोर की माला, कौन सी माला, फुलडोर की माला। ये भी कहां पर है बेटा, फरीदाबाद। फिर मैंने आगे बताई बेटा किस दिन दी थी, कार्तिक अमावस्या को। तो कार्तिक अमावस्या का मेला भी कहां पर है, फरीदाबाद। और क्या फैलाई अपनी संस्कृति, तो संस्कृति मेला भी कहां पर है, फरीदाबाद। ये किसके मेले हुए बेटा, फरीदाबाद के। क्लियर। अब हम देखते हैं नोट, जैसे नोट लिख भी रखा बेटा मैंने जो बोल रहा था। कालका का मेला तो फरीदाबाद में है, परंतु कालका नामक जगह कहां पर है, पंचकुला में। क्लियर। अब आगे ऐसे आ जाओ नेक्स्ट ट्रिक हिसार के लिए। हिसार में भाई, हिसार में अग्रसेन जयंती मनाई जाए अग्रवा में। अग्रसेन जयंती और गुग्गा नवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती। दो चीज भाई, कौन सी, अग्रसेन जयंती और गुग्गा नवमी। समझो तो अग्रसेन जयंती, अब महाराजा अग्रसेन का मेला अग्रवा हिसार। कहां पर बेटा, अग्रवा हिसार। वही पॉइंट जैसे पुंडरी के थड़ में था, ऐसे अग्रवा किस में है, हिसार में। और दूसरा मैंने क्या बताया, गुग्गा नवमी का मेला। कौन सा मेला बेटा, गुग्गा नवमी। हर जगह मनाया जाता गुग्गा नवमी, परंतु गुग्गा नवमी का मेला पेपर में आ जाए तो विशेष है यहाँ पर, कहां पर, हिसार में। क्लियर टू यू बेटा, हिसार में अग्रसेन जयंती वाला कंसेप्ट। आगे आ जाओ बेटा, भिवानी। भिवानी की ट्रिक्स समझो ध्यान से। इन ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको जगह बता रहा हूं, बहुत सारी हरियाणा की जगह। उन हरियाणा की जगह पता लगने से आप इजीली क्वेश्चन को निकाल पाओगे। जैसे बात करें भिवानी में देवी का मेला, किसका मेला भाई, देवी का मेला पूर्णमासी के दिन। कौन सी मासी के दिन, पूर्णमासी। अब पुराना रिवाइज करो, हमने कार्तिक अमावस्या भी पढ़ा था। कार्तिक अमावस्या कहां पढ़ा था, फरीदाबाद। अब की बार क्या आ गया, पूर्णमासी का दिन। कहां पर बेटा, देवसर की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में, देवसर की पहाड़ियों में। मुंगीपा बाबा खेड़े वाले के लिए लगता है। किसके लिए बेटा, मुंगीपा बाबा खेड़े वाले के लिए। अब इस लाइन से हमारी क्या चीज कंफर्म हुई, एक चीज कंफर्म हुई बेटा, देवसर की पहाड़ी बिगड़े हैं भिवानी में। तो देखो ट्रिक मैंने इस तरह बनाई है ताकि उनकी और नॉलेज भी हमारे साथ आ जाए। देखो देखो भिवानी में बेटा, भिवानी में बता दी। और कौन सा बेटा, भिवानी में हम बात करते हैं देवी का मेला, तो खाली देवी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, देवी। देवी का मेला कहां पर लगता है, भिवानी। फिर मैं अगली बात करता हूं बेटा, भिवानी में पूर्णमासी का मेला भी कहां पर लगता है, भिवानी। और कौन सी पहाड़ी, देवसर। तो देवसर का मेला भी कहां पर लगता है, भिवानी। मुंगीपा बाबा खेड़े वाले के लिए, तो मुंगीपा बाबा का मेला भी कहां लगता है, भिवानी। और भिवानी की कौन सी जगह, रिवासा। तो रिवासा ऑप्शन में आ जाए तो आंसर क्या होगा, रिवासा। क्लियर बेटा। फिर मैंने बताया कौन सा भी नीचे, खेड़े वाला। तो बाबा खेड़े वाला का मेला भी कहां पर लगता है, भिवानी। और जगह कौन सी, औरंगाबाद। और मैंने आपको पहले बताया था बेटा, औरंगाबाद भिवानी में है, औरंगाबाद भिवानी में। और औरंगाबाद कहां पर है बेटा, पलवल में। क्लियर टू यू। अब देखते हो बेटा अगला मेले में, अगले मेले पे ध्यान दो बेटा। देखो भाई, पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ था, तो अलग अलग राजाओं से सबने संधि की थी। पांडवों ने भी अलग राजा संधि की, कौरवों ने भी अलग राजा संधि की। उसी संधि को हम अपने ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। ये डजंट मीन कि वो आपस संधि हुई थी, पर ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। पांडु गए भाई जींद में, जींद में जाकर अटकेश्वर में उनका दोस्त था एक राम राय। कौन दोस्त था बेटा, राम राय। तो अटकेश्वर में उस राम राय से मिले। राम राय से मिलकर वो दमतान साहेब, उस टाइम रियासत होती थी, होती नहीं थी, हम वैसे बात करें बेटा। दमतान साहिब उस समय रियासत थी कोई, उसके राजा थे बिलसर। कौन से राजा थे बेटा, बिलसर। तो दमतान साहिब के राजा बिलसर के पास गए और उनको हंस देकर, क्या देकर, हंस देकर क्या कर लिया, एक सच्चा सौदा कर लिया भाई। देखो बेटा, सौदा कर लिया कि तुम हमारे युद्ध में क्या दोगे, साथ दोगे। कैसे करा, दोबारा ट्रिक समझो। पांडवों ने जींद में किसको साथ लेकर, अटकेश्वर के राम राय को साथ लेकर दमतान साहेब के राजा बिलसर से हंस देकर सच्चा सौदा किया। तो देखो बेटा, पांडु पिंडारा खड़ा हो गया जींद,
अटकेश्वर मंदिर भी हो गया जींद, अटकेश्वर का मेला भी जींद। बाबा राम राय का मंदिर और मेला भी कहां पर हो गया? जींद। बाबा दमतान साहिब का भी कहां पर हो गया बेटा? जींद। और मैंने बताया था क्या, बिलसर का मेला, किसका मेला बेटा? बिलसर का मेला भी कहां पर हो गया? जींद। और क्या देके सौदा किया? हंस, तो हंस एडर का मेला भी कहां पर हो गया? जींद। और अगली बात बेटा, के कह रहा था? सच्चा सौदा, तो सच्चा सौदा मेला सच्चा सौदा भी कहां पर हो गया बेटा? सफीदो जींद। क्लियर टू यू? तो मेला सच्चा सौदा भी सफीदो जींद। अच्छा एक बात हो रही थी बेटा कि हरियाणवी जीके में सर थोड़ा उसको स्पीच, मैं बेटा जानबूझ के हरियाणा जीके पढ़ा रहा हूं, तो दैट्स व्हाई आई यूज हरियाणवी एक्सेंट, अदरवाइज मोस्टली टाइम डिलीवर आई जीके डिलीवर इन इंग्लिश, ठीक है बेटा, बट फॉर द हरियाणा जीके पर्पज आई हैव टू डिलीवर सम हाउ हरियाणवी एक्सेंट, ठीक है, बच्चों को थोड़ा इंटरटेनिंग भी लगे भाई। आगे चलो बेटा, हम इसी तरह अगली बात करते हैं बेटा। तो ये क्या जींद के हो गए, पांडवों के मेले। अब नेक्स्ट ट्रिक करते हैं भाई, रामदेव और राधा स्वामी दोनों सिरसा के दिन, सिरसा में गणगौर वाले दिन आते हैं और बेटा सरक सरक के भूमि में समा जाते हैं। समझो बेटा, तो दिन कौन सा हो गया? गणगौर का दिन। और कौन आते हैं? रामदेव। और कौन भाई? राधा स्वामी जी। और भाई क्या करते हैं? सरक सरक के भूमि में समा जाते हैं। अब इससे मेले किस तरह तैयार करें? ये जो रामदेव है, बाबा रामदेव नहीं है योग गुरु, रामदेव एक लोक देवता है राजस्थान के, उन्हीं का मेला कहां पर लगता है? एक राजस्थान में तो लगता ही है, उसकी छोटी विंग कहां पर लगती है? हरियाणा में। जिस तरह बेटा खाटू श्याम जी का मेला राजस्थान में लगता है, परंतु उसकी छोटी विंग अपने श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर में हम पढ़ चुके हैं। उसी तरह देखो बेटा, तो रामदेव का मेला सिरसा, राधा स्वामी का मेला सिरसा। कौन से दिन बताया बेटा? गणगौर। तो गणगौर वाले का, गणगौर उसके माता पार्वती के लिए गणगौर का मेला भी कहां पर बेटा? सिरसा। बहुत इंपॉर्टेंट है गणगौर, राजस्थान में तो बहुत बड़ा पर्व है, अपने यहां भी मनाते हैं सिरसा में माता पार्वती के लिए। मैंने क्या बताया? सरक सरक के, तो बाबा सरसई नाथ, कौन सा बेटा? बाबा सरसई नाथ का मेला कहां पर हो गया? सिरसा। और देखो बताई मैंने क्या, भूमि में समा जाते हैं, तो बाबा बुम्मन शाह का मेला कहां पर हो गया? सिरसा। तो पूरा ट्रिक होगी बेटा, रामदेव और राधा स्वामी दोनों सिरसा गणगौर वाले दिन आते हैं और सरक सरक के भूमि में समा जाते हैं। क्लियर बेटा? अब देखो नोट, ये जो रामदेव का मेला है सिरसा में है, परंतु योग गुरु रामदेव जो बाबा है उनका जन्म स्थान महेंद्रगढ़ में। कई बार कंफ्यूजन हो जाए, रामदेव दिमाग में हो सिरसा रहे, नहीं, योग गुरु बाबा रामदेव आए तो कहां पर? महेंद्रगढ़। आ जाओ बेटा ट्रिक अगली भाई, देखो महावीर, हमारा इंडिया एक भाई बहुत सारे रिलीजन है, उसमें सेकुलर कंट्री है, तो महावीर जैन से संबंधित देखो कुरुक्षेत्र में क्या होता है। महावीर जी जैन साहब, महावीर जैन जी सूर्य ग्रहण वाले दिन सोमवती अमावस्या को कहा आए? कुरुक्षेत्र। तो बेटा, तो महावीर जी कब आए? सूर्य ग्रहण वाले दिन, और उस दिन क्या था बेटा? सोमवती अमावस्या कहा आए? कुरुक्षेत्र। तो देखो महावीर जैन जी का मेला कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र। और बेटा सोमवती अमावस्या का मेला भी कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र। और दूसरा बेटा सूर्य ग्रहण का मेला भी कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का मैंने फंडा समझाया था, सूरज कुंड, क्या? सूरज कुंड आए तो क्या आएगा? फरीदाबाद। सूर्य कुंड वर्ड आए तो आंसर क्या आएगा? यमुनानगर। और सूर्य ग्रहण आए तो आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, जैसे अब हम पढ़ते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी को समझो बेटा, रेवाड़ी के लोग बड़े ही सच्चे हैं भाई, ठीक है, और जैन धर्म को भी मानते हैं, और जैन धर्म को भी मानते हैं, और श्याम जी की छड़ी को भी मानते हैं। किसको भी मानते हैं? श्याम जी की छड़ी को। तो समझो बेटा, रेवाड़ी बाबा सच्चा शाही, कौन सा बेटा? बाबा सच्चा शाही मेला कहां पर? रेवाड़ी। मैंने बोला जैन को भी मानते हैं, नशियानी जैन मंदिर भी कहां पर बेटा? रेवाड़ी। बाबा सच्चा शाही मेला रेवाड़ी, नशियानी जैन मंदिर रेवाड़ी। और मैंने क्या बताया बेटा? श्याम जी की छड़ी को। किसकी छड़ी को? श्याम जी की छड़ी, जो हमने लेक्चर की स्टार्टिंग डिस्कस की थी। तो श्याम जी की छड़ी भी कहां पर बेटा? रेवाड़ी। श्याम जी छड़ी का मेला। अब देखो नोट में लिख रखा है, मैंने बोला था कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो नोट, बाबा सच्चा शाही का मेला कहां पर? रेवाड़ी। बाबा आ जाए, सच्चा शाही आ जाए, परंतु मेला सच्चा सौदा जो हमने क्या करा था? पांडवों ने सच्चा सौदा करा था अंश देकर, तो मेला सच्चा सौदा कहां पर बेटा? सफीदो जींद। क्या बेटा? सफीदो जींद। और जींद और सफीदो आए तो आंसर क्या होगा? सफीदो। परंतु डेरा सच्चा सौदा कौन सा सौदा बेटा? डेरा सच्चा सौदा का होगा? सिरसा। स्क्रीन पे बेटा सारी आपके पास ये जो पेजेस है मेरी बुक के कारण, ये हरियाणा का विकिपीडिया, इसको आप ना बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपको लिखने में टाइम बचेगा। मैंने बताया था एग्जाम क्रैक करो स्कॉलर, एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपना टाइम बचाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने साथ में यहाँ पर स्क्रीन के पेजेस लगा रखे हैं ताकि आपको लिखना ना पड़े और उसको जो कंपैरिजन में आपको यहीं पढ़ा दूं।
क्लियर बेटा। तो कंपेरिजन हो गया, सच्चा शाही आ जाए तो रेवाड़ी, और मेला सच्चा सौदा है तो सफीदो जींद, और बेटा डेरा सच्चा सौदा है तो सिरसो, जो राम रहीम जी थे उनके लिए। ठीक है, अब तो रोहतक में भाई वो। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अन्य महत्वपूर्ण मेले देखो बेटा, दशहरे का मेला हर जगह मनाया जाता है, परंतु दशहरे का मेला पेपर में आ जाए तो उनसे क्या होगा, फतेहाबाद, क्योंकि फतेहाबाद में और कोई मेला नहीं होता इतना खास। आगे देखो, रावण का मेला, देखो रावण बहुत विद्वान थे, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता थे, तो उनका भी मेला लगता है कहां पर बेटा, फिरोजपुर जिरका नू। तो एक और इंफॉर्मेशन होगी, नू में क्या है, फिरोजपुर जिरका। क्लियर, आगे चलो, बाबा बूढ़ा मेला, बाबा बूढ़ा मेला ये भी कहां पर बेटा, आसोदा झज्जर। अब देखो आसोदा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं लिख रहा हूं ना वर्ड, इनकी इंपॉर्टेंस है बेटा, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं झज्जर भी लिख सकता था, पेपर में नहीं आएगा आसोदा। परंतु बेटा आसोदा KMP, कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल का जो हाईवे है वो कहां से क्रॉस होकर आता है, आसोदा से। क्लियर टू यू बेटा। अब हम आते हैं अगली पॉइंट पे, जैसे अगली पॉइंट पे हम जैसे डिस्कस करते हैं भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कपाल मोचन, कपाल मोचन बिलासपुर में है बेटा, यमुनानगर में, और पंचमुखी कहां पर है, यमुनानगर। तो कपाल मोचन और पंचमुखी दोनों मंदिर और दोनों मेले कहां पर है, यमुनानगर में। परंतु पंचवटी जगह, कौन सी जगह बेटा, पंचवटी जगह, ये कहां पर है, पलवल। बेटा होटल नहीं है, गलती से प्रिंट हो रहा है, पलवल में। हालांकि होटल पलवल में है, परंतु पंचवटी जो मंदिर है पलवल शहर में ही है। चलिए बेटा, तो कपाल मोचन और पंचमुखी तो कहां पर है, यमुनानगर। कंफ्यूज मत होना पंचमुखी और पंचवटी से, पंचमुखी यमुनानगर और पंचवटी पलवल। हम ये कंपैरिजन ही परंतु किंतु ही आपको पास कराएंगे बेटा। महाभारत में किंतु परंतु ही थी, जब भी कुछ कहता युधिष्ठिर समझाता धृतराष्ट्र को, समझाने के बाद जब भी कहता किंतु और परंतु, ये किंतु परंतु ने महाभारत कराई थी, और ये किंतु परंतु आपका एग्जाम कराऊंगे, याद रखना बेटा इस बात को। ठीक है, बड़े कवि ने तो नहीं पर कर्ण कौशिक ने कही है, याद रखना। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। देखो बेटा, कालीबाई और मनसा देवी मंदिर, दो माताओं का, कालीबाई और मनसा देवी का कहां पर है, पंचकुला पिंजौर। क्लियर। परंतु हम पहले पढ़ चुके थे, कालका का मेला कहां पर है बेटा, फरीदाबाद, और कालका जंग है कहां पर है, पंचकुला में। क्लियर, आगे आ जाओ बेटा। सीता जी से कंफ्यूजन होती है, सीता जी का मंदिर आए, सीता जी का मंदिर आए तो क्या आएगा, करनाल। परंतु सती का स्थान आए, कौन सा बेटा, सती का स्थान, तो होडल पलवल, ये पलवल जिले में होडल जगह पे सती का स्थान। क्लियर। और सीता का मंदिर आए तो करनाल। क्लियर बेटा, आगे देखें, नोट में देखो बेटा, वैसाखी पर्व का, वैसाखी पर्व जो 13 से 14 अप्रैल, 13 अप्रैल को वैसाखी थी बेटा, 13 अप्रैल को वैसाखी। और आंबों का मेला, वैसाखी पर्व और आंबों का मेला कहां पर लगता है, पिंजौर में। पर इसका मतलब ये नहीं वहां मेला लगता है, परंतु आंबों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, अंबाला में। क्लियर। ठीक है बेटा, ये हमारी। अब हम देखते हैं और आगे मेले बहुत इंपॉर्टेंट। पानीपत में कलंदर की मजार के साथ पास पाथरी माता चिड़ाने वाली बैठी है, पाथरी माता चिड़ाने वाली बैठी है। अब सुनो बेटा, पानीपत में कौन सी मजार, कलंदर की मजार कहां पर है, पानीपत में। पाथरी माता भी कहां पर है, पानीपत में। परंतु चिड़ाने वाली माता मैंने नोट भी कर रखा है, देखो ध्यान से बेटा। जर्नली हम समझते हो पानीपत में है, इसलिए मैंने ट्रिक में पानीपत की तरफ लिखा, परंतु बेटा वो पानीपत बॉर्डर पर है, परंतु चिड़ाना गांव कहां पर है, सोनीपत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, पेपर में सोनीपत और पानीपत आए तो सोनीपत लगाना, परंतु सोनीपत ना हो तो आप क्या लगा देना, पानीपत। क्लियर बेटा, आगे चलो। अब हम बात करते हैं, महेंद्रगढ़ में बहुत सारे मेले हैं। एक भैरू बाबा थे, उनका रंग बड़ा सावड़ा था भाई, सावड़े से रंग के थे, केसरिये उनके बाल थे। तो बाबा भैरू भाई सावड़े से रंग के, केसरिये बाल, और वे महेंद्रगढ़ के थे। महेंद्रगढ़ के लोगों की भलाई कर उनकी मौज कर दिया करते। क्या बोले बेटा, महेंद्रगढ़ के लोगों की भलाई कर उनकी क्या कर दिया करते, मौज। देखो भाई किस तरह करा करते। तो बाबा भैरू का मेला, कौन सा बेटा, बाबा भैरू का मेला कड़े भाई महेंद्रगढ़। कौन से रंग का था वो, सावड़े। तो सावड़े, बाबा सावड़े का मेला भी कहां पर, महेंद्रगढ़। कैसे बाल थे, केसरिया, तो केसरिया बाबा का मेला कहां पर, महेंद्रगढ़। क्या करते थे, भलाई, तो बाबा भलाईनाथ का मेला भी कहां पर, महेंद्रगढ़। और बेटा क्या करते, लोगा की मौज, तो बाबा मौजीनाथ का मेला भी कहां पर, महेंद्रगढ़। क्लियर बेटा। महेंद्रगढ़ के, फरीदाबाद के, जींद के काफी थे, तो उनकी ट्रिक हमें याद रखना। जैसे मैंने फरीदाबाद वाले करे थे कि कनवा नामक जगह पर बलदेव जी ने सूरज कुंड में स्नान किया, और फिर फूलों की माला दी भाई किसको, उदासनाथ जी को, जो कहा के थे, कालका वाले थे। और बेटा कार्तिक अमावस्या को दी और संस्कृति फैलाई। इस तरह से याद करते रहना, बार बार रिवाइज करना बेटा। एक बार ट्रिक दिमाग में बैठ गई कभी नहीं भूलोगे, जिस तरह मैं नहीं भूलता और मेरे स्टूडेंट्स नहीं भूलते। ठीक है, अब आओ बेटा ट्रिक्स। महेंद्रगढ़ में शनिदेव और माता मसाणी, बागोत,
भागवत माता मसाणी व भागवत शिव जी भी प्रसिद्ध है भाई, ये तीनों रह गए थे प्रसिद्ध। तो किस तरह बेटा, महेंद्रगढ़ में एक शनिदेव जी का मेला है, शनिदेव जी का मेला हर जगह लगता है पर शनिदेव जी का मेला महेंद्रगढ़ में इंपोर्टेंस। अगली बात करूं, माता मसाणी का मेला कहां पर लगता है, महेंद्रगढ़। और शिव जी के लिए, भगवान शिव जी के लिए भागवत में मेला लगता है, शिव जी का मेला। इसी यहाँ पे मंदिर है बघेश्वर, तो बघेश्वर महेंद्रगढ़ में। ऐसे मैंने बताया था अटकेश्वर जींद में, अटकेश्वर कहां पर बेटा, जींद। भूतेश्वर भी जींद और घंटेश्वर रेवाड़ी, बेटा घंटेश्वर रेवाड़ी, याद रखना, मंदिरों में दोबारा भी पढ़ाऊंगा। घंटेश्वर रेवाड़ी, भूतेश्वर और अटकेश्वर जींद और बघेश्वर कहां पर, महेंद्रगढ़। और नोट देखो बेटा, माता मसाणी का मेला महेंद्रगढ़, परंतु शीतला माता गुरुग्राम को भी क्या कहते हैं, माता मसाणी। उड़े पेपर में आ जाए, माता मसाणी किसको कहते हैं, शीतला माता को। शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और कहां पर बेटा, गुड़गांव में। तो आंसर में माता मसाणी आए तो किसको कहेंगे, गुड़गांव वाली को। जब आंसर गुरुग्राम होगा और वैसे मेला आए तो महेंद्रगढ़। आओ बेटा नेक्स्ट बेटा, अब हम बढ़ते हैं अम्बाड़ा के कुछ। पंजोकड़ा अम्बाड़ा में गुरुद्वारा है भैया, और वहां पर तीज वाले दिन एक मेला लगता है बावन द्वादशी को। और बावन द्वादशी में जो मेला लगता है शारदा देवी के लिए, किसके लिए बेटा, शारदा देवी। इसका मतलब नहीं पंजोकड़ा मेला लगता है, हमने ट्रिक बना रखी है। तो बेटा देखो, हमने क्या बताया, पंजोकड़ा अम्बाड़ा में वहां गुरुद्वारा है, तो पंजोकड़ा अम्बाड़ा में गुरुद्वारा है भाई, तो पंजोकड़ा का मेला अम्बाड़ा गुरुद्वारा। फिर मैंने क्या बताया, तीज वाले दिन बेटा, तो तीज का मेला हर जगह है, परंतु तीज का मेला कहां लगाओगे, अम्बाड़ा। क्लियर। फिर मैंने क्या बताया, बावन द्वादशी के दिन, किस दिन बेटा, बावन द्वादशी का मेला भी कहां पर हो गया, अम्बाड़ा। और किसके लिए, शारदा देवी के लिए, ये भी कहां पर हो गया, अम्बाड़ा। तो बावन द्वादशी और शारदा का मेला अम्बाड़ा। कौन सी जगह है, त्रिलोकपुर, दिख रही बेटा, कौन सी जगह है, त्रिलोकपुर। अब आओ बेटा करनाल में, ध्यान से समझना। करनाल में एक पंख देवी है, एक छड़ियों वाली माता का है, उसने क्या कहे बेटा, छड़ियों वाली माता। और वह जो है ना सिमरन दास पराशर है, कौन है भाई, सिमरन दास पराशर जी, उनकी पत्नी है। और पांडु भी उसने अपनी के मान्य है माता। तो कैसे बेटा, पंख देवी है, पंख देवी की रखा अपनी छड़ी रखा है। और वह सिमरन दास की माता, सिमरन दास की भाई पराशर की है पत्नी है। और बेटा पांडु भी उन्हें क्या है, अपनी माता। समझो तो बेटा, करनाल में पंख देवी का मेला भाई, करनाल। मैंने क्या बताया, छड़ियों का मेला, कौन सा बेटा, छड़ियों का मेला भी, चिड़ियों वाली माता छड़ियों का मेला भी कहां पर, करनाल। जगह कौन सी, अम्मूपुर, तो अम्मूपुर जगह है करनाल में। सिमरन दास का मेला, सिमरन दास का मेला भी कहां पर बेटा, करनाल। करनाल में कौन सी जगह, इंद्री, तो जगह ऐड होती जा रही बेटा, इंद्री, करनाल, कुंडरी, कैथल, अगरवा, हिसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जगह। तो इंद्री करनाल में। पराशर का मेला भी कहां पर बेटा, करनाल। कौन सी जगह, तरावड़ी, तराइन का युद्ध पढ़ेंगे हम, तो तरावड़ी। तो ठीक है बेटा, सिमरन दास का मेला इंद्री करनाल, और पराशर का मेला चित्रावड़ी करनाल। और पांडवों की माता भी कहां पर बेटा, करनाल। क्लियर। अब नोट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले डिस्कस कर चुके हैं। छड़ियों का मेला करनाल, परंतु श्याम जी छड़ी का मेला रेवाड़ी, और श्याम जी का मेला झज्जर। अब पांडवों पे कंसेप्ट करते हैं। पांडवों की माता आ जाए तो करनाल, परंतु पांडु पिंडारा आए तो जींद, और पांडव तीर्थ आए तो भिवानी तो साम। तो दोबारा बेटा देखो, पांडवों की माता करनाल, पांडु पिंडारा जींद, और पांडु तीर्थ आ जाए तो भिवानी तो साम। क्लियर बेटा। अब एक लास्ट ट्रिक बची बेटा, सतकुंभा तीर्थ पर खेड़ी में राम और शाहजी सोनीपत में मिले। तो सतकुंभा का मेला कहां पर बेटा, खेड़ी गुज्जर सोनीपत, पेपर में खेड़ी गुज्जर भी आता है। और मैंने क्या बताया, रामकशा का मेला, ये भी कहां पर है, सोनीपत। चलिए बेटा, राम और शाहजी मिले। और बेटा एक अन्य मेला है यमुना स्नान, ये भी कहां पर है, मेहंदीपुर सोनीपत। ये हमारे मेले थे बेटा, जो हमने ट्रिक्स के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से पढ़े। अगर बेटा आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको इंफॉर्मेशन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ करण कौशिक मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। धन्यवाद।